आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। आज मैं आपको रेशियो मतलब अनुपात समानुपात बता रहा था, लेकिन इसमें रेशियो मतलब अनुपात के बारे में और क्वेश्चन बताऊंगा और नेम भी बताऊंगा आपको कैसे रेशियो हल करना है, क्या करना है। कल मैंने रेशियो का पहला वीडियो डाला था, आज दूसरा वीडियो रेशियो का होगा। देखिए पहले रेशियो अनुपात। अनुपात जैसे पहला क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इसका मान जैसे आपको दे दे 10 अनुपाते 2 अनुपाते 3। इस रेशियो में है ए बी सी। आपको 100 रुपये या कोई वस्तु भी मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आपको ए बी सी का मान बताइए। तीनों आपका जैसे यही है, मान लीजिए कोई भी टोटल है आपके पास, कुछ भी आपके पास है, इन तीनों में बराबर 10 अनुपाते 2 अनुपाते 3 के अनुपात में आपको बांटना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप अगर ये क्लियर नहीं है तो आप इसको x मान सकते हैं। ये 10x प्लस ये 2x धन 3x, आप इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 15x। जो ये 15x है 120 के बराबर है। जब आप 15x बराबर 120 है तो x बराबर 8 आ गया। आप अब इससे ए और b और c का मान निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे आपने x का मान इसमें रखा तो कितना आएगा 80। उसके बाद दूसरे में जब रखेंगे 2x है, x का मान 16। तीसरे में रखेंगे 3x है 24। देखिए मान आ गया। तीनों को आपने इतने इतने रुपया होता, मान लो 120 तो 80 रुपया, 16 रुपया, 24 रुपया। एक को इतना आपसे पूछ लेता सी के पास सी को कितना रुपया मिला, आप बोलते 24 रुपया। जैसे इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए अनुपाते बी अनुपाते सी को कुछ भी आप ले सकते हैं अनुपात में, चाहे जो 5 अनुपाते 3 अनुपाते 2 के अनुपात में है। मान लीजिए ए और बी और सी 5 3 2 के अनुपात में है, तो आप इसका आपको 240 संतरे या तो ऑरेंज मतलब आपको मैंने दे दिया। ए और बी और सी को कैसे बांटेंगे कि जैसे 5 अनुपाते 2 अनुपाते 3 अनुपाते में ये बट जाए। और आपको इसमें सी का मान भी बताना है, सी का मान भी बताना है। तो आप कैसे बताएंगे सी को कितना संतरे मिलेंगे, ऑरेंज ये है। तो उसके बाद तो आपको मैंने क्या बताया, इसमें x होता है तो हो जाएगा 5x 3x धन 2x। आप इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये 10x आएगा। 5 2 7 5 3 8 2 10 10x आ गया। 10x बराबर 240 संतरे। तो x बराबर 24 आ गया संतरे। आपसे पूछा है सी का मान बताइए। सी इसमें कितना है 2x है, x का मान 24 आया है, कितना होगा 48। देखिए सी का मान आ गया। आपको इसका मान पूछता तो 24 से गुणा इसमें कर देते, ए का मान पूछता 24 से गुणा इसमें कर देते। जैसे इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया यदि ए अनुपाते बी बराबर 7 अनुपाते 9। ए अनुपाते बी बराबर 7 अनुपाते 9। उसके बाद दे दिया बी अनुपाते सी। लिखिए ए अनुपाते बी बराबर 7 अनुपाते 9। बी अनुपाते सी बराबर आपको दे दिया 5 अनुपाते 7। आपसे पूछ लेगा ए अनुपाते बी बराबर क्या होगा, आपको ए अनुपाते सी क्या होगा मान लीजिए।
इसमें जैसे 2-3 क्वेश्चन बना सकता है। ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी क्या होगा, और इसके बाद पूछ लेता है बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा जैसे इसमें, तो आपको क्या करना है, पहले मैंने आपको बताया था कल, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेना है। इसको देखिए कैसे लिखा, ए अनुपात बी, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, मान रखना है, 7 हो गया, 9 हो गया। इसके बाद आ जाइए सेकेंड वाला, बी अनुपात सी, बी के नीचे 5 और सी के नीचे 7। अगर प्लाट खाली है जिसके सामने, कब्जा वही कर लेगा, तो 9 के सामने जो प्लाट सी का खाली है, कब्जा 9 का हो गया। 5 के सामने ए का प्लाट खाली है, तो 5 का कब्जा हो गया। तो मैंने आपको बोला था, जैसे देखिए इसमें कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, अगर नहीं कट रहा तो आप गुणा कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए आपको मान ए अनुपात सी का मान निकालना रहे, तो आप क्या कैसे आसानी निकालेंगे, आप इसको छोड़ दीजिए, आप ए और सी को देखिए। आप ए और सी को जब देखेंगे तो 7 कट जाएगा, तो ये आएगा 5:9, इसका मान आ जाएगा 5:9। फिर मान लीजिए आपसे पूछ लिया, दूसरा है ए अनुपात बी, देखिए तभी आप एक ख़त्म हो जाएगा, तो 5 कट गया, 7:9, इसका आ गया 7:9। फिर दूसरा मान लीजिए पूछ लिया आपसे बी अनुपात सी, तो आप कैसे निकालेंगे, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, पहला छोड़ दीजिए। तब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 9 कट गया, आ गया 5:7। उसके बाद ए अनुपात बी अनुपात अगर सी कह रहा है, आप इन सब में देखिए तीनों में कॉमन रहेगा तभी कटेगा, नहीं तो नहीं। तो आप गुणा कर लीजिए, 35, 45, 63, ये आएगा इसका मान 35, 45, 63। देखिए इसी से ए भी बन रहा है, आप चाहें तो ए बी सी है, ए अनुपात बी पूछेगा तो पहला दूसरा, दोनों में जो कॉमन है उससे भाग दे दीजिए, उसके बाद मान आ जाएगा तुरंत। आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसके बाद यदि x बराबर 1/3 y और y बराबर 1/2 z, आपसे पूछ ले x y z का मान बताइए, x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे या कैसे हल करेंगे। पहले आपको ये करना है सेट, इस पर x/y बराबर 1/3 होगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 1/3। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मैंने आपसे पहले वीडियो में लिखा था a अनुपात b को आप 1/a/b लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये वाला दूसरा y/z है तो 1/2 y अनुपात z है, तो हो जाएगा 1/2। ए आ गया। अब आपको x अनुपात y अनुपात z निकालना है। ये देखिए आपको आसान होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। आप लिख लीजिए x अनुपात y अनुपात z, x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z। x के नीचे 1 है तो 1, y के नीचे 3 है तो 3, y के नीचे 1 है 1, z के नीचे 2 है 2। जिसके सामने प्लाट जो खाली है कब्जा वही करेगा, तो 1/3/6, 3×6, ये मान आपका आ गया। देखिए आसानी से आ गया एकदम ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, PQ अनुपात P अनुपात Q बराबर, लिख रहा हूं जैसे P अनुपात Q बराबर
R अनुपाते S बराबर T अनुपाते U। तो आपसे जैसे पूछ ले MP, उसके बाद अनुपाते NR अनुपाते OS, नहीं OS नहीं, OT आपसे पूछ लिए हो गया एक में, और दूसरे में पूछ ले प्लस में रहेगा प्लस। उसके बाद दूसरे में पूछ ले अनुपाते में MQ प्लस NS प्लस OU। ये आपसे हो गया क्वेश्चन। जैसे तो आपसे जैसे पूछ ले इसका जो मैंने आपको दिया है इसका मान 2:3 हो गया मान लीजिए, इसका मान ये आपको दे दे, इसका अनुपात आपसे पूछे तो आप कैसे हल करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें मान रखिए। देखिए PRT का मान 2 है, PRT आप जब इसका मान रखेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, लेकिन पहले आपको विस्तार से बता दे रहा हूँ। मान लीजिए बाद में आप आसानी से कर लीजिएगा। जैसे P का मान रखेंगे 2, R का मान भी 2 है, O का मान, O का नहीं, T का मान भी 2 है, ये आ गया। दूसरे में M देखिए 3 है, Q का मान। उसके बाद देखिए N है, N S का मान भी 3 है, धन O का मान O और U का मान भी 3 है। तो इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा M प्लस N प्लस O, ये हो जाएगा M, इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा, M धन N धन O। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप इसको जब इसके नीचे लाएंगे तो ये 2 M धन N धन O, ये बटे में 3 M धन N धन O कट जाएगा। ये आया 2:3, जो रहता है वही सेम आ गया। देखिए कितने आसानी से हल हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि x अनुपाते y होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है यदि x अनुपाते y 3:1 और उसके बाद हो तो, जैसे हो तो x³ माइनस y³ अनुपाते x³ माइनस y³ नहीं प्लस है, ये इसमें प्लस है, ये माइनस है। आपको मान बताना है इसका, आप इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए x बराबर 3 दिया है, y बराबर 1 दिया है। देखिए x अपान y 3/1, x बराबर, आप देखिए जैसे इसमें x बराबर 3 दिया है, y बराबर 1। आप जब मान रखेंगे x का मान 3 रखेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 27 में से 1 गया तो 26 आ जाएगा। आगे चले जाइए, देखिए इसमें क्या होगा, x का क्यूब 3 है, x का मान 3 है, तो 3 का क्यूब 3 है, तो मतलब 27 और 1 है, y का मान 1 है, 1 का क्यूब 1 होगा, अनुपाते 28। आप देखिए ये है, लेकिन ये तो अनुपात है,
अगर आप क्वेश्चन पूछ ले इसका सरलतम अनुपात बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे इसको जो कॉमन रहेगा मतलब HCF जो रहेगा उससे भाग आप दे देंगे। इसका दोनों का HCF 2 है, आप 2 से भाग देंगे तो 13:14, 13:14 देखिए आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे कह दे A/B, A/B 3:4 और B/C 5:7 और इसके बाद कह दे C/D 8:9। आपसे पूछ ले क्वेश्चन में A/D क्या होगा, जैसे 3 आपको दे दिया, इसके बाद पूछ ले आपसे A/D क्या होगा, तो आप ऐसे ज्ञात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने बताया था ABCD लिख लीजिए, जितना रहे जहाँ तक रहे A/B/C/D आपने लिख लिया। मैंने कहा था जो अक्षर शुरू कीजिए, जो अक्षर जिसके नीचे रहे वही लिखना है आपको। तो 3:4, देखिए दूसरे में 5:7, इसके बाद C वाला 8:9। जिसके सामने जो प्लाट खाली रहेगा कब्जा उसी का होगा। 7 के सामने देखिए खाली है, ये भी देखिए 4 के सामने खाली है, ये देखिए 8 के सामने खाली है, ये देखिए 5 सामने खाली, ये देखिए इसी के सामने खाली है। आपसे पूछा है A/D, तो आप इन दोनों को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि AD का ही निकालना है। आपसे बोला है A/D, तो आप क्या करेंगे आसानी के लिए, 3 से काटेंगे 3 आएगा, इससे काटेंगे तो 2 आएगा, ये आएगा 10:21। देखिए आ गया आसानी से, मान ज्ञात हो गया ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1240 की धनराशि को पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा, आधा ही नहीं, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, देखो आधा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप जैसे समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा। जैसे बोल दे 1240 रुपये, 1240 रुपये, जैसे मान लीजिए 1240 रुपये है, ABC में विभाजित किया जाए, जिससे A और B की धनराशि का अनुपात, जैसे इतना रुपये है, आपको ABC में बांटना है, A/B/C में विभाजित करना है, लेकिन जिसमें A और C की राशि का अनुपात 6, जिसमें से बोला है A और C का अनुपात जो है, नहीं A और B का अनुपात है, A और B का जो अनुपात है 6:5 है, और उसके बाद B और C का जो अनुपात है, वो दिया है 10:9। तो आपसे जैसे आपको दे दिया मैंने 1240 रुपये मैंने आपको दे दिया, आप 3 लोग हैं मान लीजिए, ABC कुछ भी हैं, आपको फिर उसके बाद A/B जो है, जैसे A और B का जब कराया गया तो उसके बाद उनका पास 6:5 के अनुपात में पैसा पाया गया, और B/C को जब कराया गया तो 10:9 के अनुपात में कराया गया। तो आपसे जैसे पूछ लेगा A का हिस्सा बताइए, या तो B का हिस्सा बताइए, C का हिस्सा बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने मान लो C का हिस्सा पूछ लिया, C का हिस्सा कितना होगा, इसमें 1240 रुपये में C का हिस्सा कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको शुरू में बताया था, पहले में आप लिख लीजिए, पहले A/B/C आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, A के नीचे A, B के नीचे B, C के नीचे C आपको बैठा देना है। A/B है 6:5 है, B/C है 10:9 है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने कहा था जिसके सामने जो प्लाट रहेगा कब्जा उसी को करना है। आप देखिए
5 सामने प्लाट खाली है, 5 ने कब्जा कर लिया। इसके सामने प्लाट खाली है तो 10 का कब्जा हो गया। आप इनमें देखिए कामन है कुछ तो कट जाएगा, अगर कामन नहीं है तो कुछ नहीं कटेगा। जैसे इसमें कामन है, देखिए 5 कामन है ना, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ से कटा 2 आया। इसके बाद देखिए कुछ कामन है कि नहीं कामन है। जब कुछ नहीं कामन है तो गुणा कीजिए, 12 हो गया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। आप फिर इसके बाद मैंने बोला था ये 12 है, 12 यक्स आप मान सकते हैं, यक्स वाई जेड कुछ मान सकते हैं, लेकिन जो मानेंगे सबको सेम ही मानेंगे क्योंकि सबका सेम ही होता है। तो आप मान लीजिए कुछ नहीं माना, छोड़ दीजिए, जो आएगा उससे गुणा कर दिया जाएगा। लेकिन मैं मान ले रहा हूँ आसानी के लिए, देख लिए 12 एक्स हो गया अनुपाते, तो अनुपात हटा दीजिए, 12 एक्स इसका मान हो गया, इसका मान हो गया 10 एक्स, इसका मान हो गया 9 एक्स। आप इन सबको ऐड कीजिए, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 31 आएगा, 31 यक्स, 31 यक्स आ गया। देखिए तो क्या बोला है, 1240 जो है 31 यक्स के बराबर है। 1240 जो है 31 यक्स के बराबर है। आप जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, चार से गुणा कीजिए, 4 के निम्न 12, 40 बार जाएगा। यक्स का मान 40 आ गया। आपसे पूछा है सी का हिस्सा कितना होगा, सी 9 यक्स है तो 9 गुणे 40 आ गया 360 रुपये सी को मिलेगा। आपसे पूछ ले बी का हिस्सा 10 है तो आप करेंगे, देखिए 10 यक्स है तो 10 गुणे 40 मतलब 400 रुपया। आपसे पूछ ले ए का हिस्सा कितना है, ये सी का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, ए का हिस्सा पूछ ले तो 12 यक्स है, 12 गुणे 40, ये आ गया 480। सही है। उसके बाद आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात है जो निकालना है आपको। 3 संख्याओं का अनुपात, आपको अनुपात ही दे दिया मान लीजिए। अगला क्वेश्चन है दूसरा मॉडल भी है, जैसे 3 संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया, 3:2:5 है। मान लीजिए 3 संख्याओं का अनुपात 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है। मान लीजिए आपको दे दिया इतना, और आपसे पूछ लिया और उनके वर्गों का योग, और कहा था उनके वर्गों का योग, उनके वर्ग जो होते हैं उनका योग, वर्गों का योग। मान लीजिए वर्गों का योग आपको दे रहा है 1862 रुपये है, रुपये या कुछ भी है, 1862 रुपये है। जैसे आपको क्वेश्चन दे 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन दे दिया, दूसरा मॉडल क्वेश्चन है, तो इसमें आप कैसे क्या निकालेंगे। जैसे आपको दिया है तो मैंने आपको बोला था कि मान लीजिएगा ये 3x हो गया, दूसरा 2x हो गया, तीसरा 5x हो गया। लेकिन फिर जहाँ मान लो यहाँ तक आप पहुँचे, उसके बाद क्या, और वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग इतना है, तो आप इनका वर्ग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² धन
4x स्क्वायर धन 25x²। इनके वर्गों का जो योग दे रहा है आपको 1862 है। इनके वर्गों का योग आपको दे दिया, तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड जब करेंगे तो कितना आएगा, जब आप ऐड करेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो 38 आएगा। 38x² 1862, x² बराबर 49, x बराबर 7, x बराबर 7 आपका मान आ गया, मैंने हल किया। तो इसके बाद आपसे पूछा सबसे छोटा मान बताइए। सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे क्वेश्चन भी पूछा है। आपको तीनों संख्याएं हैं, इसमें आपको छोटी क्या लगेगा, 2 ही है, सबसे छोटी मान लो ये पूछ लिया, तो आप 2x मतलब x का मान आपको दिया है, तो 2 गुणे 7 बराबर 14 आ गया ना। अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी संख्या बताइए, देखिए ये वाली है 5 है, 3 2 से तो बड़ी है ही, तो 5x है, तो 5 गुणे 7 35 आ गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिक्कों वाला, रुपए, जो सिक्कों में आपके बांटना है, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, सिक्कों को कैसे क्या बांटेंगे आपको दोनों कंटेंट में बता रहा हूँ, दोनों नियम आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया पैसे वाला, आपसे बोल दिया 225 रुपये की एक धनराशि है, आपको 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। मान लीजिए यदि आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात जो दिया है, ये यदि अनुपात दे दिया 8:5:3 के अनुपात में है, तो आपसे पूछ लेगा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। जैसे 1 रुपया है तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। आपको पैसे को जैसे रुपये में बदलना है, तो 50 पैसे है तो आप उसको 1/2 लिख सकते हैं। 25 पैसा है तो उसको 1/4 लिखेंगे। जैसे पहला 1 रुपये तो 1 रुपये के रूप में हो गया। आपसे फिर दूसरा जैसे आ गया 50 पैसा है तो 1 रुपया हो गया, 50 पैसा है तो आपको 1/2 रुपये। उसके बाद तीसरा है 25 पैसा तो 1/4 रुपये। आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद अगला, जैसे वहाँ तक हो गया। इसके बाद कह रहा है यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3 है, जैसे जो 1 रुपये का सिक्का है वो 8 के अनुपात में है, जो 50 पैसे का सिक्का है जिसको मैंने 1/2 लिखा वो 5 के अनुपात में है, जो 25 पैसे का सिक्का उसको मैंने 1/4 लिखा वो 3 के अनुपात में है। तो आपको जैसे इनको इसमें गुणा करना है, दोनों को गुणा कीजिए आप। उसके बाद ये हो जाएगा 8, इसके बाद ये वाला हो जाएगा 5/2, इसके बाद ये 3/4। आप पैसा आपका परिवर्तन हो गया इसमें। उसके बाद फिर आपको जब इसका एलसीएम 4 आएगा, तो इसमें देखिए कुछ नहीं, 4 इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये 32 अनुपाते, इसमें 2 से 10 अनुपाते, देखिए इसमें 4 है तो 3 हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45/4। आपसे यही बोला है। इसके बाद धनराशि जैसे इतना आ गया तो आपको धनराशि कैसे बांटना पड़ेगा, 200 इतना है, तो आपसे क्या पूछा है, मान ज्ञात करने के लिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने को आपको कहा है। इतना आ गया, इसका मतलब ख़त्म हो जाएगा, नीचे वाला ख़त्म हो जाता है, आप जानते होंगे अनुपात में। उसके बाद फिर आप इसको जब 45 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, पैंतालीस से आप भाग देंगे कितनी बार जाएगा, भाग दीजिए, नहीं बटे 4 है ये, तो 45 से आप 5 से पहले 45 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। ये गुणा होगा 20 आएगा, 1 बराबर 20 आ गया।
तो आपसे क्या पूछा है, क्या ज्ञात करना है आपको? सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए यक्स मैंने बोला था लिख सकते हैं आप। तो ये 8 यक्स होता है, ये 5 यक्स होता है, ये यक्स होता है। सिक्कों की संख्या, आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है तो आपको सिक्कों की संख्या पूछा है। तो 1 बराबर 20 आता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता है 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो 8 गुणे 20 मतलब 160। 160। उसके बाद आपको मान लो 50 पैसों के सिक्कों को पूछता, तो आप 5 यक्स होता है, 5 गुणे 20 मतलब 100 सिक्का होगा जो 50 पैसे का होगा। आपसे पूछता है 25 पैसे सिक्का कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 25 पैसों का सिक्के के लिए आप 20 से जब गुणा करेंगे तो ये 60 होगा। अब देखिए मैं आपको धनराशि भी निकाल के एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें विस्तार थोड़ा हो जाएगा, लेकिन देख लीजिए सही आ रहा है कि नहीं। ये तो 160 रुपया है ही, ये 50 पैसों का सिक्का है जो 100 सिक्का है, कि 50 रुपया होगा। ये होगा 4 में बनता है तो ये होगा 4 से आप भाग देंगे तो आएगा 15। आप तीनों को जब ऐड करेंगे देखिए क्या होगा, 160 50 15। आपको धनराशि में ऐड करा रहा हूँ, 5 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, देखिए मान आ गया आपका। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन जो रहेगा, आप 50 पैसे सिक्कों की संख्या बताना है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, लेकिन थोड़ा दूसरी मॉडल है, आपको सिक्का ही दिया है। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन इसके बाद, जैसे आपको ये सिक्के दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे पैसा दिया था पहले में, यहाँ पे देखिए सिक्के दे दिया, तो आप क्या करेंगे, मैंने पहले बोला था आपको, पहले आप रुपए में सबको कन्वर्ट कीजिए। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, ये तो 1 रुपया है ही, 50 पैसे को आप 1/2 लिख सकते हैं। 1 रुपये है ये, तो इसको क्या करेंगे, 1/2 रुपये, इसको क्या लिखेंगे, 1/4 रुपये। मैंने बोला पहले बोला था मैंने, आप पैसे को आपको रुपए में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने दूसरा बोला था, जो आपको मान देगा उसको उसके नीचे लिखना रहेगा, अनुपात वाला। तीसरा स्टेप मैंने आपको बोला था, देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपसे मान पूछ लिया, 50 में सिक्कों का मान बताइए, 378 सिक्के हैं, तो आपसे अगर ये दे दिया, सिक्का आपको दे दिया है, तो आपको इसका बटे 1 करके ऊपर करके गुणा करना है, क्योंकि आपको सिक्का दिया। अगर रुपया दिया होता तो सेम आपको गुणा इसी में करना रहता। तो ये 13 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 22 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 28 हो जाएगा। आप देखिए इतना आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जिसे इतना दे दिया, इसके बाद आपसे पूछ लिया, ये हो गया 378 सिक्के हैं, ये सिक्का आपको दे दिया, मान लीजिए सिक्के में कन्वर्ट हो गया, आपको ये सिक्का दे दिया, तो आप, मैंने क्या कहा था, सबको यक्स मान सकते हैं, मानिए चाहे ना मानिए, आप अपने आप भी लगा सकते हैं। आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा क्या, 63 बराबर 378, 8 2 10 3 2 2 4 5 1 6, सही है, 63 आएगा। इतना आ गया। आपका एक मान निकालना है, मतलब या तो यहाँ पर अगर यक्स होता तो यक्स का मान ज्ञात करना आपको होता, लेकिन नहीं है, तो आपको देखिए फिर आप जिस 63 से आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये देखिए 6 बार जाएगा क्या, 6 3 18, 1 6 से 6 गुणा करेंगे तो 36, 1 हासिल है 37, हाँ चला गया, 1 बराबर 6 आ गया। देखिए आपको एक मान आ गया। आपसे इसके बाद क्या बोला है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। आप इसे कैसे निकालेंगे, आप इसको भी देखिए। 50 पैसे, यही है सिक्का, ये वाला, तभी तो आपने इसका सामने इसको रखा, ये तो अनुपात में दिया था, जब दोनों को ऐड किया तो सिक्के, आपको सिक्का आ गया। इसके बाद आपको 50 पैसे का सिक्का निकालना है, तो 1 बराबर 6 आ रहा है, यक्स बराबर 6, तो 22 यक्स आ रहा है, तो 22 गुणे 6, जैसे 22 गुणे 6 तो कितना आएगा, 132, सॉरी
132, छेदनई 12, छेदनई 12 13, 132 आ गया। देखिए आसानी से आ गया ना। सिक्के का 2 क्वेश्चन हो गया। एक बार पैसा दिया था मैंने, रुपया दिया था, उसके बाद मैंने सिक्का भी दिया आपको। इसके बाद अगली वीडियो रहेगी इसी अनुपात का भी अगला एक और टॉपिक होगा। जैसे भी 2-3 टॉपिक होंगे इसके। देखिए जब तक हो कंप्लीट नहीं होगा कोर्स तब तक ये चलेगा अनुपात। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तब रहेगा अनुपात का। मैंने आप आज इतना कंटेंट दे दिया, करीबन 4-5 कंटेंट कम से कम हो ही हुए हैं। 2 तो मैंने इसी का ही दिया, 3-4 कंटेंट इसके पहले थे, लेकिन कुछ बैक का भी था। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो रहेगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।